अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स आइस हियर विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी हमारा मरी का सफ़र स्टार्ट हो गया है। हमने रात स्टे किया, उसके बाद हम निकल पड़े हैं अर्ली मॉर्निंग की मरी के लिए, क्योंकि जो है वो बच्चों के साथ रात का सफ़र हमें ठीक नहीं लगा था। इसी वजह से हमने रात स्टे कर ली और अब जो हम हैं निकल पड़े हैं मरी के लिए। सफ़र बहुत लंबा था, बच्चों के साथ और भी लंबा हो गया, क्योंकि बच्चे जो है आपको पता है रास्ते में रोकना पड़ता है बच्चों के लिए, कभी पैम्पर चेंज करना और कभी वैसे ही नमाल फातिमा और दानियाल तंग आ जाते थे तो कहीं ना रोक देते थे, और ख़ुद भी जब थक जाते थे तो कहीं ना कहीं स्टे कर लेते थे, रुक जाते थे। यहाँ पे हम मरी के लिए मोटरवे पे जो है वो यहाँ पे निकल पड़े हैं मोटरवे के लिए, ठीक है। और सफ़र बहुत खूबसूरत था। और बस जी मरी के रास्ते में ही जो है वो एक पार्क आया, चैटर पार्क, तो वहाँ पे हम जो है वो रुक गए। हमने कहा चलो इसको भी हम देख लेते हैं। नमाल फातिमा ज़िद करती, नमाल फातिमा को ना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जहाँ पर भी ये आइसक्रीम देख लेगी तो बोलेगी मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे जी इसको आइसक्रीम लेके दी और फिर हम अंदर एंटर हो गए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पार्क था, और पहाड़ भी थे, आबशार भी थी, और जानवर वगैरह भी थे, कैंटीन वगैरह हर एक चीज़ थी। यहाँ पे ये पुल वगैरह बनी हुई थी काफ़ी ऊंचाई पे, और जो है यहाँ सारा नीचे पानी और ऊपर जो आबशार वगैरह भी थी। तो हम फिर ऊपर गए हैं, ठीक है, बच्चों को लेके। इनकी जो है वो प्रैम पहले चढ़ाई है हमने, ठीक है, और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता से गई हूँ। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन जो है वो मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, और अभी तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी लोग आ चुके थे। तो स्लोली मैं ऊपर चढ़ रही थी, बहुत खूबसूरत था पानी वगैरह, और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। जैसे ही मरी की तरफ जा रहे थे ना, हवा ठंडी हो गई थी। तो यहाँ पे देखे कितना खूबसूरत जो है वो व्यू है। अच्छा, यहाँ पे ये था कि बच्चे नहा भी रहे थे, लोग नहा भी रहे थे। मेरे पास तो बच्चे थे, जिसकी वजह से मेरा तो बड़ा दिल किया नहाने का, लेकिन बच्चों की वजह से मैं नहीं नहा सकी, क्योंकि दोनों बच्चों को कैसे अभी जो है वो पकड़ते, और फिर मैं जो है वो इंजॉय करती, और बच्चे भी रोते फिर मम्मा हमने भी नहाना है। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो अभी स्टेज पर नहीं आए कि उनको भी जो है नहलाया जाए। जब बच्चे तो तकरीबन 4-5 साल के हो जाते हैं ना, फिर उनको जो है वो नहलाना चाहिए, ऐसी जगहों पे पानी में डालना चाहिए। यहाँ पे जो है वो मैंने कैमल की जो है वो सवारी भी की। अच्छा, जो नमाल फातिमा ना, आई थिंक छोटे बच्चे सारे ही ऐसे करते हैं। नमाल फातिमा हर जानवर से डरती है, और हर एक ऐसी चीज़ से जो बड़े बच्चे जो एक्सप्लोर करते हैं, इंजॉय करते हैं। अभी शायद ये छोटी है तो ये डरती है, तो मैंने ये ना कैमल को देख के भी डरने लगी थी, और मैंने कहा नमाल आ जाओ, आपको भी मतलब कैमल की सवारी करवाते हैं। लेकिन ये नहीं आई, लेकिन इसके बाबा फिर साइड पे बैठ गए थे। फिर वो अपने बाबा के साथ जो है वो बैठ के उसने अच्छे से जो वो इंजॉय किया। तो हवा ठंडी चल रही थी, धूप भी निकली हुई थी, और यहाँ पे देखें जी मैं बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ। मैंने खूब इन्जॉय किया, और झूले वगैरह भी लिए। फिर जब अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया हमने, अच्छे से चले फिरे हैं, बच्चों को जो है फ्रेश वगैरह किया है, कुछ खाया पिया, फिर हम निकल पड़े हैं दोबारा मरी के लिए। और यहाँ देखें जी कितना प्यारा जो है वो माहौल है, कितना प्यारा व्यू है, माहौल कह रही हूँ, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। हम तकरीबन 2 घंटों में रुक के गए, तो 2 घंटों में हम मरी पहुंच चुके थे। दिन का टाइम ही था तो हम मरी पहुंच चुके थे इजीली, और बहुत मज़ा आया हमें, बहुत अच्छा लगा। बच्चों के साथ गए थे, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन ये था कि बच्चे लंबे रास्ते पे जो हैं वो सो जाते थे। तो यहाँ पे जी हम मरी तकरीबन पहुँच गए थे, 12-1 बजे के करीब हम मरी पहुँच चुके थे। जाके थोड़ा बहुत हमने जो है वो होटल में रेस्ट वगैरह किया है, बच्चों को फ्रेश किया है, होटल में रेस्ट वगैरह किया है, और सामान वगैरह मैंने देखा है अच्छे से उसको सेट किया, क्योंकि 2-3 दिन हमने रहना था, तो जहाँ पे सामान रख सकती थी वहाँ रखा है। फिर चाय वगैरह पी है हमने होटल में, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने कहा चलो हम सो जाते हैं। मैंने ना मेडिसिन वगैरह ली, और बच्चे भी सो गए थे, बच्चे भी थके थे, बच्चे भी सो गए, हस्बैंड सो गए, मैं भी सो गई थी। और जब थोड़ा शाम हुई है ना, तो फिर हम उठ पड़े थे। उठ के फिर जो है माल रोड की तैयारी की। हमने कहा चलो जी इस टाइम जो है व्यू जो है ना रात को ही अच्छा लगता है माल रोड का ना। तो सर्दी थी, कपड़े वगैरह भी उस लिहाज से फिर बच्चों को भी चेंज किए, ख़ुद भी चेंज किए, और उस लिहाज से फिर हमने चेंजिंग वगैरह की, और फिर हम जो है वो माल रोड चले गए थे। अच्छा, रात का टाइम था तो वहाँ पे ज़्यादा ही सर्दी हो गई थी,
जैसे जैसे रात बढ़ रही थी तो ना जो ज़्यादा सर्दी बढ़ना शुरू हो गई थी, और जो है वो बहुत ही अच्छा मौसम, और ना बादल थे या पता नहीं धुंध थी, मुझे ये नहीं पता। आई थिंक बादल ही थे, जो है वो बादल ही थे, धुंध नहीं थी, क्योंकि अभी देखिए ना अगस्त में कौन सा जो है वो फोग थी, आई थिंक सो। तो यहाँ पे देखें जी, इंजॉय बड़ा किया, बहुत मज़ा आया। बच्चों को चेंज वगैरह किया, सो गए, और फिर हम माल रोड चले गए। अच्छा, माल रोड पे ना प्राइम मैंने अपने साथ इसलिए रखी थी कि जो है वो बच्चे बड़ा तंग करते हैं, तो एक को उठाया, दूसरे को ना उठाया। तो दूसरा नमाल फातिमा चलने वाली थी, लेकिन ये ज़िद करती थी, मम्मा मुझे बिठाओ, मुझे बिठाओ। तो नमाल फातिमा को जो है वो हम बिठा देते थे और दानियल को उठा लेते थे। लेकिन फिर दानियल जब सो गया तो उसको प्राइम में बिठा दिया। और यहाँ पे देखें जी कितना, यहाँ पे वैसे ना बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, और ना गुजरना मुहाल हो रहा था, चलना मुहाल हो रहा था, इस कदर जो है वो ट्रैफिक की, बीच में भी ट्रैफिक। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना पहले भी मैं आई थी, मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी कि यहाँ पे जो है ये एक्सप्लोरिंग पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, जो मेन पॉइंट जीपीओ चौक है, ठीक है, वहाँ पे जी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, वहीं पे मोटरसाइकिल भी आ रहे हैं, वहीं पे लोग जो है फ़ोटोज़ बना रहे हैं। अच्छा, फ़ोटो बनाते बीच में ही जो है वो गाड़ियाँ, इस कदर गाड़ियों का रश था, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो होटल वगैरह में रहते हैं, तो वहीं पे पार्किंग सारा सिस्टम, और ना बड़ा ही मैस था, मुझे तो ये ज़रा नहीं अच्छा लगा। अच्छा, आगे भी जाके इतना रश था, आगे खाली रोड में जो है वो थोड़ा सही हो गया था, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे सारी मार्केट वगैरह थी, शॉप्स वगैरह थी, यहाँ पे बड़ा था मतलब रश वगैरह। अच्छा, मार्केट वगैरह भी मैंने देखी, शॉप्स देखी, तो चीज़ें बड़ी अच्छी थी, लेकिन महंगी भी थी। लेकिन यहाँ पे ना एक डॉलर शॉप पे मैं एंटर हो गई और यहाँ पे मैंने नवाल फातिमा की चीज़ें ली। अच्छा, यहाँ पे $1 शॉप थी, तो यहाँ पे मैंने नवाल फातिमा की, यहाँ पे ना पोनीज़ वगैरह, क्लिप्स और जितनी भी इसकी चीज़ें थी, इसकी वाटर बोतल ली, और कुछ टॉयज़ लिए नवाल के, और साथ में इसकी एक खाने वाली ट्रे ली। वो मैं आई थिंक कैप्चर नहीं कर सकी। मेकअप भी काफ़ी अच्छा था यहाँ पे ना, $1 में इजीली जो है वो। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली, और उसके बाद हम जो है वो एक जगह चले गए पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि कुछ खाने का दिल कर रहा था, क्योंकि हमने रास्ते में ही खाना खाया था, और उसके बाद आके चाय वगैरह पिए, बिस्किट वगैरह, और फिर हम सो गए थे, और हमने सोचा था हम रात को ही कुछ खाएंगे ना। तो बस फिर मैंने कहा चलो हम पिज़्ज़ा खाते हैं। यहाँ पे हम आगे, व्यू बहुत अच्छा था, हवा भी ठंडी थी। ये देखिए मैंने बच्चों को ना मोटे कपड़े पहनाए हुए हैं, और काफ़ी मोटे कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि ठंडी हवा थी, फुल सर्दी वाली, और मैंने भी चेंज कर लिया था। पिज़्ज़ा वगैरह खाया, और उसके बाद हमने कहा चलो जी अब काफ़ी, तकरीबन रात का ना 12-1 बज रहे थे, तो मैंने कहा बच्चे भी सो रहे हैं, सोने के करीब है, चलो हम वापस चलते हैं। और नवाल फातिमा और दानियाल को हल्का सा ज़ुकाम और फीवर सा फील हो रहा था। फिर यहाँ पे रुक के एक जगह हमने जो है वो फार्मेसी से इनकी मेडिसिन ली, ठीक है, और मेडिसिन लेने के बाद जो है वो हम घर चले गए, घर जाके इसको मेडिसिन दी है, और इनको जो है वो मैंने कहा चलो बच्चे से ये नैप ले लें रात तक ना, सुबह तक। और फिर मैंने दोबारा चाय पी है। मुझे तो भाई बार बार ही चाय की क्रेविंग हो रही थी। यहाँ पे बड़ा चलना पड़ता है यार, बच्चों के साथ तो ख़ास तौर पे ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नमाल फातिमा कहती थी मुझे बिठाओ बस प्राइम में, उससे चला ही नहीं जाता था, और फिर दानियल को बेचारे उसके बाबा उठा लेते थे, और मैं जो है बस मैं तो बस स्ट्रोलर को जो है चलाने में ही लगी होती थी, और जो है वो बस अपनी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में। मैंने दानियल को बिल्कुल नहीं पकड़ा, मेरे से पकड़ा ही नहीं जाता था, मेरे से चला ही नहीं जाता था। यहाँ पे जी हम फिर वापस चले गए, और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे का एक्सप्लोर कैसे किया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।